जगदीश शेट्टार इस वक्त कर्नाटक की सियासत में सबसे दिलचस्प किरदार बने हुए हैं। बीजेपी को नुकसान होगा नहीं होगा ये तो 13 तारीख को पता लगेगा, लेकिन जगदीश शेट्टार के आने से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तो बीजेपी ने भी अपने हमले तेज कर दिए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे वार किया जगदीश शेट्टार पर। उन्होंने कहा, शेट्टार चले गए कांग्रेस में, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नहीं गए हैं, वो हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, हमारा वोटर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब अमित शाह समेत भाजपा नेताओं ने जगदीश शेट्टार पर जब निशाना साधा तो कर्नाटक के पूर्व सीएम ने भी पलटवार किया है, और यह भी पहला मौका है। जगदीश शेट्टार ने बीजेपी छोड़ दी थी, शिकायतें दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक वार पलटवार शुरू नहीं हुआ था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से कमर कस चुकी है। पार्टी के आला नेता चुनाव की कमान संभालने के लिए राज्य के दौरे कर रहे हैं। अब तक कई वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने से बैकफुट पर दिख रही बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद स्मृति ईरानी ने भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान जगदीश शेट्टार पर हमला बोला। जगदीश शेट्टार हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके बाद बीजेपी नेता उन पर जमकर निशाने साध रहे हैं। उन पर ताजा हमला स्मृति ईरानी ने किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने शेट्टार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे एक साथी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और दूसरे खेमे में चले गए। जनता सब जानती है। मैं हुबली धारवाड़ की जनता से कहना चाहती हूं कि जो अपने धर्म, परिवार या विचारधारा के नहीं हो सकते, वो कभी जनता के नहीं हो सकते। बीजेपी नेताओं के हमले पर जगदीश शेट्टार ने पलटवार किया है। धारवाड़ सेंट्रल से अब उम्मीदवार बना दिए गए कांग्रेस के। जगदीश शेट्टार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक की राजनीति पर एक रिपोर्ट ली होगी। दिन ब दिन पार्टी का नुकसान हो रहा है। इसी आशंका के साथ उन्होंने जगदीश शेट्टार पर हमला करना शुरू कर दिया है। मुझे केवल कारण चाहिए कि जगदीश शेट्टार को टिकट क्यों नहीं दिया गया। मैंने पार्टी को मजबूत किया। भाजपा मेरे और अन्य सभी नेताओं के प्रयासों के कारण उत्तरी कर्नाटक में मजबूत हुई। क्या मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई घोटाला, कोई सीडी मामले या मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है? ये सवाल पूछे जगदीश शेट्टार ने। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब हुबली आए तब उन्होंने मुझ पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने भी धारवाड़ में मुझ पर निशाना साधा। पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा जी ने भी मुझ पर ही निशाना साधा। जगदीश शेट्टार ने कहा कि इतने लोग कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन निशाना मुझे ही बनाया जा रहा है। हालांकि येदुरप्पा जी की आलोचना मैं आशीर्वाद के तौर पर लेता हूं। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा था कि भाजपा छोड़ते ही यह तय हो गया था कि जगदीश शेट्टार को हुबली से वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां की जनता हर बार भाजपा को वोट देती रही है। वहीं बीएस येदुरप्पा ने मंगलवार रात को हुबली में लिंगायतों का सम्मेलन बुलाकर लोगों को यह बताया कि पार्टी ने किस तरह से जगदीश शेट्टार को विधायक, मंत्री, विधानसभा स्पीकर, विधानसभा में विपक्ष का नेता और फिर मुख्यमंत्री तक बनाया। लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है, और इसलिए जगदीश शेट्टार को किसी भी कीमत पर जीतना नहीं चाहिए। हम आपको बता दें, इससे पहले जगदीश शेट्टार ने कहा था कि पीएम मोदी के बुलाने पर भी बीजेपी में वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, ये एक बंद अध्याय है। जगदीश शेट्टार पर ही हमले क्यों हो रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछा, और उन्होंने अपनी बेदाग छवि को भी खुलकर सामने रखा। आपको याद होगा, राहुल गांधी खुद भी जगदीश शेट्टार को लेकर ये कह चुके हैं। हालांकि वो उनका अपना एक एजेंडा भी चल रहा है कर्नाटक में। वो 40% कमीशन की सरकार या पीसीएम जैसे अपने कैंपेन्स भी चला रहे हैं। इसी से जोड़कर उन्होंने कहा था क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है जगदीश शेट्टार, इन्होंने किसी से कमीशन नहीं लिया, इसलिए बीजेपी में इनकी कोई जगह नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। बीजेपी को भ्रष्टाचार पसंद है। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही थी। जगदीश शेट्टार लिंगायतों के बड़े नेता। एक बात तो सही है कि चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, येदुरप्पा जैसे बड़े नेता हो, इनके निशाने पर जगदीश शेट्टार क्यों है? जगदीश शेट्टार खुद भी ये सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल को पूछने के मायने हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अभी बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन जगदीश शेट्टार दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन का मतलब ही होता है कि क्या कांग्रेस को एक बड़ी ताकत मिली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हुबली धारवाड़ में उनकी अपनी एक पकड़ है, और यही वजह है कि लिंगायतों का पूरा एक सम्मेलन येदुरप्पा ने बुलाया। येदुरप्पा नंबर 1 नेता लिंगायतों के माने जाते हैं, और बीजेपी को अभी भी उनसे उम्मीद है। लिंगायत वोटों से बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन एन मौके पर नंबर 2 नेता लिंगायतों के जगदीश शेट्टार अगर कांग्रेस में चले जाते हैं, और वो भी तब जबकि, और लक्ष्मण साउदी का नाम भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लिंगायतों के बड़े नेता। ये 2 बड़े लिंगायत नेता जब कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हो गए। ये एक तरीके से एक सूखा इलाका था। गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये वो क्षेत्र है जहां से हमेशा बीजेपी को वोट मिलता रहा है, लेकिन यही बड़ी चुनौती है। जहां से कांग्रेस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वहां पर जगदीश शेट्टार ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया और कांग्रेस के लिए एक उम्मीद जगा दी है, और यही बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गई। जगदीश शेट्टार पहले भी कह चुके हैं कि 20 से 25 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अब देखना होगा कि जगदीश शेट्टार कितना नुकसान बीजेपी को पहुंचाते हैं, लेकिन इस सब के बीच में यह तय हो गया है कि बड़े बड़े नेताओं के भाषण में अब जगदीश शेट्टार देखने को मिल रहे हैं। उनका पहला हमला जगदीश शेट्टार
शेट्टार पर हो रहा है, वो चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो येदियुरप्पा हो। जगदीश शेट्टार को भी एक बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि बैठे बैठाए भाषणों में यही होता है कि मुद्दे क्या रखे जाए। तो जहां पर एक तरफ पे सीएम, कमीशन और ये सारे मुद्दे चल रहे थे, इन सबके बीच में अब जगदीश शेट्टार एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं कि जगदीश शेट्टार ने बीजेपी को छोड़ा है, इसका मतलब बीजेपी से उनका कार्यकर्ता नाराज चल रहा है। इस नैरेटिव को भी सामने रखने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बहुत दिलचस्प होगा कर्नाटक का चुनाव तो, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि हुबली धारवाड़ में क्या होने वाला है। क्या जगदीश शेट्टार कांग्रेस के टिकट पर यह सीट निकाल पाएंगे? मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।